भक्तमाल में बहुत प्यारी कथा आती है। एक था भक्त, असुर था, असुर यानी राक्षस रूप में। 14,000 साल तपस्या करी। कितने साल? 14,000, तांबे के रूप में। 14,000 साल तपस्या कर ली। भगवान ने दर्शन दिए, गदगद हो गए भगवान। बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु और कुछ नहीं, जहां भी रहूं, जिस भी जन्म में रहूं, जहां आप चाहे रखो, बस आपकी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, और कुछ नहीं, केवल भक्ति चाहिए। और बोले प्रभु एक मन की इच्छा है, मैं तांबे के रूप में बैठकर आपकी तपस्या करता रहा। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं आपके सुदर्शन चक्र के द्वारा आपके हाथों से प्राण त्याग करूं। बोलो हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। अब आप कल्पना करो, हम तो सोचते हैं भगवान ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भगवान के हाथों मरना करोड़ों जिंदगी से एक बेहतर है। तो भगवान कभी मारते नहीं, भगवान तो तारते हैं। हरे राम। तो मैं आपके हाथों सुदर्शन चक्र से मरूं। उस भक्त का नाम था गुडाकेश। क्या नाम था? गुडाकेश। अर्जुन को भी भगवान कहते हैं गुडाकेश, जिसके घुंघरालू बाल हो। तो भगवान प्रेम में विभल हो गए। अच्छा तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। फिर तो गदगद हो गया। वैशाख द्वादशी तिथि को वो समय आया तो प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, हे माधव, कृपा करो, आप मेरा उद्धार करो। वो कब पल आएगा कि आपके सुदर्शन चक्र से मेरा मस्तक विदीर्ण हो जाएगा और मैं गदगद होकर परम आनंद की प्राप्ति करूंगा। भगवान से वर लिया, प्रभु मेरा शरीर बेकार नहीं जाना चाहिए, मेरे शरीर के द्वारा आपका पूजन होना चाहिए। क्योंकि वो तांबे का रूप धारण करके था। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम जीवन के बाद भी तांबे के रूप में हो जाओगे और तांबा मुझे बहुत प्यारा होगा। तो वैशाख द्वादशी तिथि आई, भगवान प्रकट हुए, बड़े प्रेम से सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया और वो तांबे के रूप में बदल गया। और भगवान ने वरदान दिया कि देखो, जो मुझे तांबे के पात्र में अमृत भोजन प्रसाद नैवेद्य का भोग लगाएगा, मैं उससे ज्यादा राजी हो जाऊंगा। तब से भगवान को तांबे के बर्तन में भोग लगना शुरू हुआ। ये तांबा उसी से बना है, गुडाकेश से। तो तांबे का जो अवशेष बचता है, समझ रहे हो ना, बाकी जो पदार्थ तांबे के बाद बचता है, उससे फिर सोना प्रकट हुआ, चांदी प्रकट हुई, पीतल प्रकट हुआ। ऐसे ऐसे भक्त हैं, अद्भुत कथाएं। हरे राम हरे कृष्ण